आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आसन हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। मतलब इस आसन के पीछे का विज्ञान क्या है कि कैसे हमारे शरीर को बेनिफिट पहुंचाता है या हमें बेनिफिट पहुंचाता है। पहला जो सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्शन पर काम करती है। हमारे जितने भी मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें एक ही कैपेबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे उसका साइज छोटा होता है और बार बार वो एक ही एक्शन को करती रहेगी, तो इससे ओवरऑल मसल की जो लेंथ है वही छोटी हो जाती है। तो जैसे कहते हैं कि मेरी मसल छोटी हो गई है, शॉर्ट हो गया, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? मसल टाइट हो जाती है। मसल टाइट होने के बाद क्या होगा? पेन शुरू हो जाएगा, हमें पेन फील, स्टिफनेस फील होगी, पेन फील होगा। और पेन के आगे की कंडीशन क्या है? इंजरी। अगर खिंच गई, ब्रेक हो गई मसल, जो टिश्यू हैं मसल, तो वहाँ इंजरी हो जाती है। तो ज़्यादातर कारण यही है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है, जब हम आसन करते हैं तो हम किसी पोजीशन में अपने शरीर को रोकते हैं। जैसे आगे झुककर रोकते हैं तो पैरों के पीछे खिंचाव, कमर और नितंब की जो मसल हैं वो सब खिंचती हैं, तो उससे वो फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती हैं, जिससे फिर हमें लगता है बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत आराम मिल गया पेन में। तो पहला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको काउंटर कैसे करते हैं? एक्सपेंड करके। एक्सपेंड कैसे होता है? स्ट्रेच से। स्ट्रेच करने के लिए हम आसन करते हैं। तो पहला नियम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और उसको हम स्ट्रेच करके काउंटर कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट करते करते जब मसल टाइट हो जाती है तो हमारा जो नेचुरल अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, या तो फॉरवर्ड या आगे की तरफ या एक साइड में ज़्यादा। उसकी वजह से फिर हमें पेन शुरू हो जाते हैं। तो उसको रिस्टोर करने के लिए, अपने नेचुरल पोस्चर को रिस्टोर करने के लिए हम स्ट्रेच करते हैं। जो मसल टाइट है उनको रिलैक्स करते हैं, और जो लूज़ हैं, जो वीक हो गई हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग में हम आगे आएंगे। तो इससे हमारा पोस्चर अलाइन हो जाता है, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है यूज़ इट और लूज़ इट। हमारी बॉडी इस सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपनी मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो हम इन्हें खो देंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति घर में ही पड़ा रहे तो आप देखेंगे कि उसकी मसल डाउन होती रहेंगी, क्योंकि और या फिजिकल एक्टिविटी ना करें तब भी उस केस में भी उनकी मसल वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर वो कहता है मेरे अंदर ताकत नहीं आ रही है, मतलब वीकनेस रह रही है, क्योंकि और उसके लिए वो सोचते हैं कि कोई टॉनिक मिल जाए। लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा ये क्यों है। अगर हमारी मसल एक्टिव रहती है, कुछ कार्य करती है, तो अगली बार वो जब रिकवर करती है, अपने आप को रिपेयर करके, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ को अर्जित करती है, और ज़्यादा मसल टिश्यू सेल्स बनती हैं। तो जैसे आपने जिम में देखा होगा, जब हम पहले दिन जाते हैं तो हमारी मसल छोटी और पतली होती हैं। उसके बाद जैसे ही हम डंबल उठाते हैं, वेट उठाते हैं, वेट के साथ ट्रेन करते हैं, तो मसल का साइज बढ़ता है। इसका मतलब हमने करके मसल को बताया कि अब हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए मसल फिर ग्रो करती हैं। तो ये सिद्धांत है यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप अपने शरीर से कोई मेहनत वाला, भारी भरकम या फिर कहें तो स्ट्रेंथ वाला कार्य नहीं करते, इनको यूज़ नहीं करते, तो ये वीक अपने आप ही हो जाती हैं। इनको सही रखने का एक ही तरीका है स्ट्रेंथ। तो इसलिए जब हम कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो तीसरा सिद्धांत है, मैं इसे कहता हूँ कचरे की जगह कहाँ है? डस्टबिन में। कचरे की जगह डस्टबिन में। तो बॉडी भी इस सिद्धांत पर काम करती है कि जो भी फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन कोई भी तत्व हमारे अंदर चला गया है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो हमारे शरीर की कंपोजिशन से मेल नहीं खाता है, उसे शरीर बाहर फेंकना चाहता है, बाहर करना चाहता है। कोई हार्मोन या कोई भी चीज़ अतिरिक्त ज़्यादा मात्रा में होगी तब भी उसे बाहर कर देता है। तो बॉडी इस सिद्धांत पर काम करती है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही वो पच जाता है, तो फॉरेन मटेरियल जो बचा हुआ वेस्ट है उसको बॉडी जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर करना चाहती है। अगर मल शरीर से बाहर नहीं जाता है तो ये फिर हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है। आसन कैसे
मदद करता है हमें जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं और स्ट्रेच करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी आंतें कंप्रेस करती हैं और फिर एक्सपेंड करती हैं। आगे बेंड करेंगे तो आंतें दब जाएंगी, पीछे बेंड करेंगे तो खिंच जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि आंतों में मोशन बन जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो गैसें होती हैं शरीर में जो बनती रहती हैं पेट में, वो भी पास हो जाती हैं, वो भी रुकती नहीं हैं। तो इससे हम तुरंत महसूस करते हैं कि हमारा जो पेट है वो साफ़ हो गया है, आंतें साफ़ हो गई हैं। और चौथा सिद्धांत है लाल अमृत। मतलब क्या है? जो हमारा खून है ये अमृत है हमारे शरीर के लिए, ये लाइफ लाइन है हमारे शरीर की। इसी से ऑक्सीजन पूरे हर सेल तक पहुंचती है, जिससे कि एनर्जी आगे जनरेट होती है। इसी से सारा न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंचता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो सब गड़बड़ है। तो जब हम आसन करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, साइड बेंडिंग करते हैं, बार बार कोई चीज़ करते हैं, तो उससे उस मसल में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। फिर उसका रिजल्ट होता है कि उस पार्ट की, उस ऑर्गन की जो कार्य क्षमता है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि वहाँ सप्लाई पर्याप्त रूप में पहुँच रही है। किसकी? न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की, जो भी उन सेल्स को जीवित रखने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उनकी सप्लाई प्रॉपर होती है और उससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, भूख लग रही है ना, पेट साफ हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारी जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, फिर हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये आसन करने के बाद आप महसूस करेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे आसन हमारे शरीर पर कार्य करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमें स्टेबिलिटी देता है, बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर बनाता है। उसके बाद ब्लड की सप्लाई हर सेल तक पहुँचे ये सुनिश्चित करता है। तो अभी हमने आसन समझा और इसलिए अपनी दिनचर्या में सुबह उठकर सबसे पहले आसन का अभ्यास जरूर करें। योग संस्कृति से आचार्य रविंद्र सिंह राठौर। नमस्ते।